पाकिस्तान की खातिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा इकदाम। मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए आर्मी चीफ की IMF पैकेज दिलवाने के लिए भरपूर कोशिशें। आर्मी चीफ ने जल्द कर्ज के लिए अमेरिका से IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें IMF के $1.2 अरब कर्ज का प्रोसेस तेज करने की अपील की है। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इंटरफेरेंस की है और इस वक्त उन्होंने भी मुतालबा किया है और अमेरिका से ये मुतालबा किया है, अपील की है कि वो IMF पर दबाव डाले ताकि पाकिस्तानी मईशत को जो मुश्किलात दरपेश हैं IMF पैकेज में डिले की वजह से वो हल हो सके। जी, इसके दो पहलू हैं इस बात के। एक तो ये है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन पाकिस्तान, जो सबसे ताकतवर शख्सियत है, उनको ये कहना पड़ा, यानी मजबूरी इस हद तक आ गई है कि उनको ये कहना पड़ा। दूसरी बात ये है कि अगर ये बात मान ली गई तो एक सिलसिला चल निकलेगा कि पाकिस्तान IMF पर भी दबाव डलवा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के लिए एक रास्ता खुलेगा कि पाकिस्तान IMF से जो डील की ठीक है इकराम, आपके वापस आता हूँ। अकील करीम ढेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये जो अभी इस वक्त अपडेट सामने आई है कि अब आर्मी चीफ ने भी इंटरवीन किया है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पाकिस्तानी मईशत को संभाला दिया जा सके, और उन्होंने अमेरिका से ये अपील की है कि वो IMF पर दबाव डालें ताकि पाकिस्तानी मईशत में ये जो तबाहकारी आई हुई है इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। आप क्या समझते हैं, ये जो इंटरवेंशन है ये किस हद तक कारगर साबित होगी पाकिस्तानी मईशत के लिए? मेरा ख्याल है हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और डेफिनेट आर्मी चीफ ने ये नहीं कहा होगा IMF से, उन्होंने अमेरिका को ये कहा होगा कि आप IMF से को कन्विंस करें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल पोजीशन में है और अगर ये किस्त मिल जाती है तो उनके बाकी जो इन्फ्लोज है वो आने शुरू हो जाएंगे, ताकि वो जो किस्त वैसे ही अगस्त में तो मिलनी है, IMF वैसे ही आपसे एग्रीमेंट साइन कर चुका है, लेकिन तो फॉर द टाइम बिंग हमारे रूपी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है और हर एक की ख्वाहिश होगी पाकिस्तान में कि ज्यादा प्रेशर रूपी पे ना आए, क्योंकि उसकी वजह से फर्दर महंगाई हो। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ जाहिर बात है आर्म फोर्सेस को हेड करते हैं और इनको भी पता है कि ये डिवैल्यूएशन फैक्टर कितना आर्म फोर्सेस को भी इफेक्ट कर सकता है। तो डेफिनेट हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हमें दूसरी तरफ ये देखना चाहिए कि हमारी ये जो मासी टीम बैठी हुई है, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है और जो पहले दिन से IMF से नेगोशिएशन में है, और वो जो कंडीशन थी उन्होंने आधी कंडीशनें मीट की हैं और कुछ कंडीशनें अभी तक मीट नहीं हुई है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये सारे मसाइल हल करते। अच्छा अकील साहब, यहाँ पर सवाल जो पैदा हो रहा है वो ये है कि क्या मुआशी सूरत हाल इस वक्त जो पाकिस्तान की है, क्या वो इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि ये सियासतदानों या वफाकी वज़रा के बस से बाहर हो गई है और आर्मी चीफ को अज खुद इंटरवीन करना पड़ा है? देखें, आर्मी चीफ भी हमारी तरह वो भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम ये फील कर रहे हैं कि ये थोड़े से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक गवर्नर स्टेट बैंक, वो तो किसी ने इनको नहीं रोका ना। स्टेट बैंक गवर्नर अभी तक इसमें लगाया नहीं है जिसकी नीड है आज, क्योंकि वो सेक्टर को, पूरे सेक्टर को रेगुलेटर आज आप लगा नहीं रहे। आप मीटिंगें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, भाई आप अपॉइंट करें, जिसको भी अपॉइंट करना है आप अपनी मर्जी का बंदा ले आए, ताकि उसको पता तो हो कि उसने काम क्या करना। अब डिप्टी गवर्नर बैठा हुआ है, वो जाहिर बात है वो सिटी रहेगा, उसके पास टेम्परेरी चार्ज है, तो वो डिसीजन मेकर नहीं बन सकता जो अगर आप गवर्नर स्टेट बैंक लगा दें। और दूसरी तरफ आप IMF से जितनी आपने नेगोशिएशन की है, अगर ये आप शुरू में बातें मान जाते हैं तो आज इसका फायदा होता। और इसके अलावा आप ये देखें कि अभी आगे टाइम आपका बेहतर टाइम दिख रहा है। आगे आपकी जो कमोडिटीज की प्राइस काफी नीचे आ चुकी है, आपका इंपोर्ट बिल काफी नीचे आएगा। और आपसे एक गलती हुई है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर ली, 2 महीने का आपने इन्वेंटरी इकट्ठी कर ली, जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट बिल बढ़ा, जिसकी वजह से आपका ये डिवैल्यूएशन देखने को मिला। अगर वो गलती आपसे हुई है, उस गलती को अब आप सुधारें और जो बाकी मसाइल है उसको हल करें, तो मैं समझता हूँ मामला आगे बेहतर हो सकता है जुलाई का इंपोर्ट बिल आपका नीचे आ जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जुलाई आपका इंपोर्ट बिल नीचे आएगा, आपकी हाइडल बिजली फुल फ्लेश आपके सिस्टम में आ जाएगी। और जाहिर बात है कि मौसम ठंडे होने की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी कम हुई होगी। तो मैं कहता हूँ ये सारे गवर्नमेंट के फेवर्स के डिसीजन है, लेकिन जो डिसीजन आपके हाथ में है आप उसको फौरी तौर पे ले। आपके डिसीजन ना लेने की वजह से ये ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरा, जो IMF का पैसा ना मिलने की वजह से आपके एक्सपोर्टर भी पैसा होल्ड करके बैठ गए, तो ये आप ज्यादा डैमेज हो रहे हैं।
तो ये सारे डिसीजन अगर आप ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफी बेहतर हो सकता है। ठीक है, अकील साहब हमारे साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है माहिर माशी अमूर डॉक्टर कैस असलम साहब ने। कैस साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह आप गुफ्तगू सुन रहे थे अकील करीम साहब की, और वो फरमा रहे थे कि अभी तक हुकूमत जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक का नहीं तैनात कर सकी है, और दूसरी तरफ हमारे सामने IMF की कड़ी जो शराइत हैं वो भी मौजूद हैं, जिसको बारहा मिफ्ता इस्माइल साहब कहते रहे कि हम सारी शराइत को मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद करेंगे ताकि पाकिस्तानी मईशत को संभाला मिल सके, जो कि हमें नज़र नहीं आया, और अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ा है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जानिब से जब ये इंटरवेंशन हो गई है तो क्या IMF का जो पैकेज मिलना है उसका रास्ता अब हमवार हो जाएगा पाकिस्तान के लिए? मेरा हमेशा से ख्याल ये है कि जब तक आप इलेक्शन नहीं कराते और नई हुकूमत 5 साल की नहीं आती, IMF जो है वो आपसे चीज़ें मनवाती तो रहेगी, पैसे नहीं देगी। ये इन अ वे आपकी सिविलियन गवर्नमेंट का फेलियर है कि आर्मी चीफ को अमेरिकन फाइनेंस के लोगों को फ़ोन करना पड़ा है कि जी हमें प्रेशर डालें IMF पे। इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस सारी बात के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें एक तो यही है कि शायद IMF सिविल गवर्नमेंट को ट्रस्ट ही नहीं कर रही, तो आपकी मिलिट्री लीडरशिप को इंटरवीन करना पड़ रहा है। ये बात सही है कि जब आप स्टेट बैंक का गवर्नर ही नहीं लगाएंगे तो फिर IMF किसके साथ बात करेगी, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि गारंटी हमें स्टेट बैंक से चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। अब एक तरफ तो गारंटी आर्मी चीफ की तरफ से चली गई है, बट जो बातें अभी भी हुई हैं उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आज गवर्नमेंट ने लग्जरी आइटम्स पे जो बैन लगाया था वो उठा लिया है। मुझे नहीं समझ आई कि जब आपका जो है ट्रेड डेफिसिट 40 बिलियन के करीब चला गया है, तो इस वक्त पे ये लग्जरी आइटम्स पे बैन उठाने की समझ नहीं आई इन दी कॉन्टेक्स्ट। अभी तक मुझे ये भी नहीं समझ आई कि आपने कौन से मरातें एक्सपोर्ट सेक्टर को दी हैं कि टेक्सटाइल के अलावा भी कोई एक्सपोर्ट कर ले। आपने एक्सपोर्ट ड्यूटीज ही नहीं उड़ाई किसी चीज़ पे। आपने इंपोर्ट सब्सिट्यूट जिसमें खुदनी तेल भी है और एनर्जी भी है, उस पे डोमेस्टिक सोर्सेज को कहीं ना कहीं टैप ही नहीं किया। तो इन अ वे आई थिंक कि गवर्नमेंट अपने सर्वाइवल पे ज़्यादा चली हुई है, इकोनॉमी को नहीं देख रही। स्पेकुलेशन जो बैंक से हुई है और दिनों में 20-30 रुपए का डॉलर ऊपर चला गया है, उस पर कोई गवर्नमेंट ने या स्टेट बैंक ने उस किस्म का एक्शन नहीं लिया। स्पेकुलेशन तो रोकी जा सकती थी। तो इनमें मैं नहीं समझता कि आज भी IMF आपको वो पैसे रिलीज कर लेगा जब तक आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, जब तक आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं दिखाते इन दी कॉन्टेक्स्ट। सवाल तो उनका बड़ा सिंपल है कि जी ये पैसे वापस आप कैसे करेंगे, आपके डिफिसिट्स जो हैं वो है। माहिर माशी अमूर डॉक्टर कैस असलम साहब और मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।